अच्छा, एक मज़े की बात बताता हूँ। मैंने अपनी कुंडली पढ़ी, उस कुंडली के सारे पार्ट्स पढ़े, सारे पेजेस पढ़ डाले और उसमें ये लिखा हुआ था कि आप फलाना-फलाना और फलाना-फलाना ग्रह नक्षत्रों की पूजा करेंगे, उनके उपाय करेंगे और आपके गुरु ये हैं और ये ग्रह आपका गुरु है, ये आपके भगवान हैं, इनकी पूजा करेंगे तो आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा। और इसके बाद में ये भी लिखा हुआ था कि ये टाइम आपका बहुत ही अच्छा चल रहा है, इसमें धन के योग बनेंगे, आप बहुत ही धनी हो जाएंगे। मैंने कहा वाह, मेरे तो मज़े आ गए। अब तो मेरे को कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, बस इंतज़ार करना है सही टाइम का और ग्रह नक्षत्रों की पूजा करनी है और जो उपाय बताए हैं वो करने हैं और मैं तो अब अपने आप ही रास्ते खुलेंगे और धन मेरे पास खुद ब खुद आ जाएगा और मैं अब बनूँगा करोड़पति और मैं जीऊँगा आलीशान वाली ज़िंदगी, एकदम मस्त, बिल्कुल झकास वाली। लेकिन क्या हुआ कि जब टाइम आया, वो जो सही टाइम लिखा हुआ था कि भाई तुम्हारा ये पीरियड इतना अच्छा है कि इसमें धन के योग हैं, बहुत ही अच्छा टाइम है। मैंने कहा चलो जी ठीक है, अब तो टाइम स्टार्ट हो गया है, अब मज़े आएंगे, बहुत पैसे आने वाले हैं। लेकिन अब क्या देखता हूँ कि 10 दिन बीत जाते हैं, 15 दिन बीत जाते हैं, पूरा महीना बीत जाता है। मैं कहता हूँ यार कुछ पैसा वगैरह तो कुछ आ ही नहीं रहा, जो साला मैं काम कर रहा हूँ वही काम कर रहा हूँ और जो आ रहा था, जो मेरी इनकम जैसे वो थी वैसी ही इनकम है, कुछ अलग से तो ऐसा कुछ हुआ नहीं और ना ही मेरे ऊपर धन की बारिश हुई, ना ही मैं करोड़पति बन गया, कुछ भी नहीं हुआ ऐसा यार। मैं बड़ा परेशान होने लगा। फिर टाइम बढ़ता गया और जो एक अच्छा टाइम था, जिसे गोल्डन पीरियड बताया गया था मेरी कुंडली में, वो बीत गया। लेकिन मेरी कंडीशन कुछ भी नहीं बदली, वैसा का वैसा ही रहा मैं, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। फिर यार मेरे दिमाग में आया कि चलो अब AI से थोड़ा अपने कुंडली का एनालिसिस करते हैं और जो बृहद शास्त्र होते हैं उनसे चेक किया जाए कि ये कुंडली का मतलब ऐसा क्या हो गया। सब कुछ तो अच्छा लिखा हुआ था, मैंने सबकी पूजा भी की, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। मेरी स्थिति जैसी पहले थी वैसे ही है, जितना मैं पहले कमा रहा था वैसे ही कमा रहा हूँ, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, कोई भी धन प्रकट नहीं हुआ ऐसा तो कुछ। तो फिर जी बाद में बताते हैं, जब AI में मैंने ठीक से एनालिसिस किया और सब कुछ ठीक से उससे पूछा तो वो कहता है कि शास्त्रों के अनुसार आपकी कुंडली में धन योग तो है, अच्छी बात है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि इसका मतलब कि आपके पास पैसा अपने आप आने लग जाएगा या फिर ऐसे मतलब अगर अच्छा टाइम चल रहा है तो अपने आप रास्ते आ जाएंगे, खुल जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं सोचा यार चलो ठीक है, तो जब दूसरा टाइम आएगा तो उसमें उस हिसाब से काम भी थोड़ा करके देख लेंगे, देखते हैं क्या होता है कि जिस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं उस क्षेत्र में सफलता मिलनी चाहिए। लेकिन जब दूसरा सही टाइम आया तो उसमें मैंने थोड़े एफ़र्ट भी डाले कि चलो ठीक है, ऐसे इस काम को थोड़ा एफ़र्ट डाल कर किया जाता है, फिर देखते हैं क्या बदलाव आता है। भाई 1 महीने 2 महीने के एफ़र्ट डालने के बाद में गोल्डन पीरियड में फिर से आदमी वही का वही रह गया। जो एफ़र्ट मैंने थोड़े से डाले थे, अगर उससे थोड़ी सी इनकम हुई तो हुई, नहीं तो कोई इनकम कहीं से अलग एक्स्ट्रा ऐसा कुछ नहीं हो गया कि अगर मेरा अच्छा टाइम चल रहा है तो बहुत ही अच्छा कुछ हो जाए या एकदम से मेरे पास पैसे आ गए हो, मैं करोड़पति बन गया हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो जी कहने की बात यही है कि अगर आप कुंडली पढ़ रहे हैं और उसमें अगर ये लिखा है कि आपका गोल्डन पीरियड आ रहा है और आप ये बिल्कुल एकदम करोड़पति बन जाएंगे और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो उससे विश्वास ना करें ज़्यादा। कुंडली बस एक प्रतीकात्मक है, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। बाकी तो कर्म और सारे कुछ हमें ही खुद से ही करने पड़ रहे हैं और उसमें भी ये ज़रूरी नहीं है कि आप जिस हिसाब से अपना कर्म कर रहे हैं और वो एकदम बढ़ के ही मिल जाए, ऐसा भी नहीं होने वाला है। तो बस मुद्दे की बात यही है कि अपना काम जो है वो करते रहना है, जितना समझ में आ रहा है उतना तो करते रहना है, बाकी जो बढ़ना घटना है वो तो बढ़ घट रहा ही है। और जिस माया में हमें ईश्वर ने फेंका हुआ है उस माया में तो जी भोगना है, तो भोग ही रहे हैं बस, और ज़्यादा सोच के फ़ायदा है नहीं।